हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग राना अयूब का नाम तो ज़रूर सुने होंगे। राना अयूब एक जर्नलिस्ट हैं और जिनके खिलाफ की ईडी ने एलओसी जारी किया था। एलओसी मतलब लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और आज न्यूज़ है कि लुकआउट सर्कुलर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया ये कहते हुए कि ये जल्दीबाजी में दायर किया गया जारी किया गया है, जो कि राइट टू स्पीच एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये इन्फ्रिंज करता है। राना अयूब की राइट टू लाइफ को और राइट टू स्पीच को इन्फ्रिंज करता है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं फ्रेंड्स। ये बहुत सारा न्यूज़ है, आप ये देख रहे हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल भी मतलब एक न्यूज़ भी आया है, एचसी क्वासेस एलओसी अगेंस्ट स्क्राइब। ओके, तो ये आप न्यूज़ देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं फ्रेंड्स, राना अयूब को एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था लंदन। वो कॉन्फ्रेंस था फ्रेंड एक वाशिंगटन बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने राना अयूब को इनवाइट किया था यूके में एक स्पीच के लिए। वो स्पीच किस विषय पे था? तो ऑनलाइन वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स। हाल ही में राना अयूब ने बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे किए जिसमें उन्होंने आरोप लगाए कि इनके खिलाफ बहुत सारे ऑनलाइन हरास किया जा रहा है। इन्हें ट्विटर पे, फेसबुक पे, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हरास किया जा रहा है। तो इन पे आरोप क्या फ्रेंड्स, ईडी ने क्यों इनको लुकआउट सर्कुलर जारी किया? क्योंकि इन पे आरोप है फ्रेंड्स कि इन्होंने कई करोड़ रुपए जो फॉरेन से लाए हैं, फॉरेन से एक क्राउड फंडिंग के द्वारा इन्होंने इकट्ठे किए हैं और उसका मिस एप्रोप्रिएशन किया है फंड्स का। उसका अकाउंट इन्होंने सही से मेंटेन नहीं किया है। तो इसके लिए ईडी ने इनको कई बार समन किया है। ये कई बार ईडी के समन पे जा भी चुके हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन हो भी चुका है। तो अचानक ये जब मुंबई हाई कोर्ट पहुंची और मुंबई हाई कोर्ट नहीं, मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची और लंदन के लिए इन्हें जाना था। तो लंदन में जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं मुंबई में एयरपोर्ट पे, इन्होंने रोक लिया और रोकने के बाद ईडी का एक आया लुकआउट सर्कुलर। ओके, तो लुकआउट सर्कुलर आया, इनको रोक लिया गया। तो ये पहुंच गई कहाँ पे? दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर की और याचिका दायर करने का इनका था कि ये जो हमें जो रोका जा रहा है एब्रॉड ट्रेवल करने से, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। तो हाई कोर्ट ने सुनवाई की और हाई कोर्ट ने जब सुनवाई की तो सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रधारी सिंह, उन्होंने कहा कि ये जो एलओसी है, जो लुकआउट सर्कुलर है, ये कोर्सिव मेजर है किसी पर्सन को सरेंडर करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए, मतलब उसको कोई क्राइम करने से रोकने के लिए। ठीक है, ये तब इशू किया जाता है जब कोई पर्सन डिलिबरेटली अपना समन या अरेस्ट को इवेड कर रहा है, मतलब उससे बच रहा है, रोक रहा है। ओके, और वो कोई पर्सन है जिसके खिलाफ की नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुका है और वो पर्सन अपीयर नहीं हो रहा है कोर्ट के पास और किसी एजेंसी के पास, इस एजेंसी के सामने, तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है। लेकिन इस केस में क्या है फ्रेंड्स, इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो राना अयूब हैं, ये तो हर डेट पे, हर सम्मन पे ये हाजिर हुई हैं, ईडी के सामने हाजिर हुई है। तो ये जो लुकआउट सर्कुलर है, ये इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट टू ट्रेवल एब्रॉड को ये इन्फ्रिंज करता है। तो फ्रेंड्स, राइट टू ट्रेवल में 2 आर्टिकल आता है। अब कौन कौन से आर्टिकल आते हैं राइट टू ट्रेवल में? तो राइट टू ट्रेवल में 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। आप फंडामेंटल राइट देखते होंगे, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स होता है, जो कि चैप्टर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो आर्टिकल 19 जो है आपको अधिकार देता है, ये आपका राइट है कि मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, फ्री मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और आर्टिकल 21 जो होता है, ये काफ़ी ब्रॉड सेंस लिए हुए है। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, नोबडी शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो राइट टू लाइफ है एंड राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी में आता है कि आप बाहर जाते हैं, किसी बाहरी देश में जाते हैं और आप वहाँ नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो ये आपकी लिबर्टी है, गरिमा, गौरवपूर्ण जीवन। ये आर्टिकल 21 कहता है कि ना सिर्फ जीवन बल्कि गौरवपूर्ण जीवन जीने का आपको अधिकार है।
तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स, दो केसेस की हम बात करेंगे, ये सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और एक फंडामेंटल राइट्स की तरह ट्रीट किया है। ओके, तो सतीश चंद्र वर्मा का केस क्या था फ्रेंड? सतीश चंद्र वर्मा का केस था, सतीश चंद्र वर्मा एक IPS ऑफिसर थे जिनके खिलाफ की एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। और जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है फ्रेंड्स किसी ऑफिसर के खिलाफ, तो उनको बाहर जाने से पहले अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है। और NOC लेने के अलावा जब आप पासपोर्ट रिन्यू करते हैं तो भी आपको डिपार्टमेंट से ही NOC लेनी होती है। तो सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ चल रहा था केस, चल रहा था डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करप्शन को लेके। तो उसमें क्या हुआ कि सतीश चंद्र वर्मा को जाना था अब्रॉड, इन्होंने NOC मांगी अपने डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ने NOC नहीं दिया। जब डिपार्टमेंट ने NOC नहीं दिया तो सतीश चंद्र वर्मा चले गए कैट। ओके, तो कैट में जब गए फ्रेंड्स, कैट एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसमें कि आप अपने डिपार्टमेंट के किसी भी आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती है, जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, उसके लिए आप कैट में जा सकते हैं। तो कैट में गए और कैट ने भी इनके प्ली को रिजेक्ट कर दिया। इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, इनको NOC नहीं मिली। ओके, तो फिर ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने भी इनके प्ली को रिजेक्ट कर दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके प्ली को एक्सेप्ट किया और इनके राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को फंडामेंटल राइट्स मानते हुए इनको अलाउ किया कि यू कैन ट्रेवल अब्रॉड। और इसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का इसमें कोर्ट किया। मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया भी केस इसी तरह का है। मेनका गांधी का भी इसी तरह पासपोर्ट जब्त हो गया था और बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपना पासपोर्ट वापस करवाया और पासपोर्ट वापस करवाने के बाद इनको राइट मिला कि आप विदेश जा सकती हैं, ट्रेवल अब्रॉड, ये आपका जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, ये कम्स अंडर आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों केसेस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पे हम बना सकते हैं वीडियो। फिर फ्रेंड्स आता है 1965 नहीं 1966 है। 1966 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आर्टिकल 12 जो है ये भी एक बेसिक ह्यूमन राइट्स मानता है ट्रेवल अब्रॉड को। लेकिन फ्रेंड्स इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 10(3) ऑफ पासपोर्ट्स एक्ट, जो 10(3) ऑफ पासपोर्ट्स एक्ट में आते हैं, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको बाहर जाने से, आपको अब्रॉड जाने से रोका जा सकता है। ये कुछ कंडीशंस की मैं बात कर लेता हूँ। तो कुछ कंडीशंस में जैसे कि अगर आपके खिलाफ कोई करप्शन का बहुत बड़ा केस चल रहा है और आप जांच एजेंसीज को शक है कि आप अब्रॉड जाके फिर वापस नहीं आएंगे, आप उधर सेटल हो जाएंगे, और फिर जांच एजेंसीज को ये लगता है कि आप किसी न किसी तरह से इस केस को प्रभावित कर सकते हैं, तो आपको अब्रॉड जाने से रोका जा सकता है कोर्ट की परमिशन से है। ओके, ये कंप्लीट है और पूरा थोड़ा सा अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि जस्टिस जो चंद्रधारी सिंह ने है दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा कि एक बैलेंस बनना चाहिए राइट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द इंस्टेंट मैटर एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पेटिशनर ऑफ मूवमेंट एंड फ्री स्पीच। एक बैलेंस होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या राइट्स है इन्वेस्टिगेट करते समय, और पेटिशनर जो है, पेटिशनर इसमें कौन है, राना अयूब हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स टू ट्रेवल अब्रॉड, फंडामेंटल राइट्स ऑफ मूवमेंट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए जो LOC था, लुकआउट सर्कुलर ED के द्वारा जारी किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया और कहा कि ये राना अयूब का फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाए। ये कंडीशंस क्या लगाएं? कंडीशन लगाए हैं कि जब भी राना अयूब को फॉरेन जाना होगा, बाहर जाना होगा, ये ED को इन्फॉर्म करेंगी और जो वहाँ से आने के बाद भी ED को इन्फॉर्म करेंगी। और ED जब भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको बुलाएगा, आपको समन करेगा, आप अपीयर होंगे। तो फ्रेंड्स ये था पूरी स्टोरी ये थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।